अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप अक्सर किसी काम को करने में टाल-मटोल या लैतो-लाल से काम लेते हैं? क्या आप अक्सर अपने कामों को लास्ट मिनट तक लिंगर ऑन करने के आदी हैं? और क्या अक्सर आपको डेडलाइंस मीट करने में दुश्वारी का सामना भी करना पड़ता है? अगर आपका जवाब हाँ में है, तो आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर औक़ात हमें एम्बैरस करवाती है। ये ना सिर्फ हमारे अपने लिए बल्कि मुतल्लका लोगों जैसे हमारे घर वाले, फ्रेंड सर्कल, कलीग्स या क्लाइंट्स के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनती है। बिजली का बिल जमा करवाना हो, घर की कोई लाइट फिक्स करनी हो या ऑफिस या कॉलेज की कोई असाइनमेंट कंप्लीट करनी हो। एक अंदाजे के मुताबिक 95% लोग दिन में किसी न किसी मौके पर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कोई काबिल फ़ख्र चीज़ नहीं। आप सोच रहे होंगे कि अगर तकरीबन सभी लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो भला हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो जनाब, हम बारहा अपनी वीडियोस में ये बात कर चुके हैं कि जब तक आपको अपनी वीकनेसेस के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी और आप उनकी रूट कॉजेज़ तक नहीं पहुंचेंगे, आप उनको ओवरकम नहीं कर सकते। और हमारे इस चैनल स्किल्स डेवलपमेंट टिप्स का प्राइमरी गोल ही ये है कि आपकी अवेयरनेस इन वीकनेसेस के बारे में बढ़ाई जाए और आपको इनकी रूट कॉजेज़ के बारे में मालूमात देकर इन वीकनेसेस से लड़ने के काबिल बनाया जाए। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, कुछ लोग प्रोक्रेस्टिनेशन का तर्जुमा सुस्ती करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। प्रोक्रेस्टिनेशन सुस्ती की बजाय एक एक्टिव अमल है। इसमें इंसान ज़्यादा इम्पोर्टेंट और निस्बतन मुश्किल काम की बजाय आसान और गैर अहम काम का इंतखाब करता है। मिसाल के तौर पर आपने कोई असाइनमेंट सबमिट करनी है, लेकिन आप अपना मेल बॉक्स बार बार देख रहे हैं और आपका इन ईमेल्स पर कोई डिसीजन लेने का भी फ़िलहाल कोई इरादा नहीं। या फिर स्टूडेंट्स का एंड स्टडी के दरमियान अपनी बुक्स पर कवर चढ़ाने को दिल करे या सोशल मीडिया पर स्टेटस चेक करने लगे। ये सब प्रोक्रेस्टिनेशन की अलामात हैं। हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? इसकी 3 में से कोई एक या एक से ज़्यादा रीज़न्स हो सकती हैं। पहली वजह प्रोक्रेस्टिनेशन की ये हो सकती है कि आपको ये काम करने में शदीद नागवारी का एहसास हो रहा हो या आपको वो काम बोरिंग लग रहा हो। दूसरी वजह प्लानिंग की नाकामी या डिसीजन मेकिंग का फुकदान हो सकती है, यानी आपको समझ ही ना आ रहा हो कि इस काम को कहाँ से शुरू करूं और कैसे प्रोसीड करूं और ख़त्म करूं। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्रॉपर प्लानिंग भी की हो, लेकिन इसके बावजूद आप उस काम को लिंगर ऑन करते जाएं। और ये तीसरी वजह है, यानी नाकामी का खौफ या खुद एतमादी की कमी। मज़े की बात यह है कि जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं वो अक्सर प्रोक्रेस्टिनेटर भी होते हैं, क्योंकि वो कोई काम शुरू करने के लिए मुनासिब वक्त या बेहतरीन सलाहियतों का इंतज़ार करने लग जाते हैं और इसी इंतज़ार में उस काम को पोस्टपोन करते रहते हैं। आइए अब जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रोका जाए। तो जनाब, बहुत सी दूसरी बुरी आदत की तरह इससे बचना भी बिल्कुल मुमकिन है। अगरचे ये तब्दीली ओवर द नाइट नहीं आती, लेकिन ये बहुत मुश्किल हरगिज़ नहीं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपने माजी की गलतियों से सबक ज़रूर सीखें, लेकिन इनको हरगिज़ हर्ज़े जाँ ना बनाएं और इन पर पछताने में अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय आगे बढ़ें। तो दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन से निजात के लिए 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपने ये रियलाइज़ करना है कि आप वाकई प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि कोई काम परमानेंटली आपकी टू डू लिस्ट में पड़ा रहे या आप इसको शुरू करने लगें तो आपको कॉफ़ी की तलब हो जाए या कोई और ज़रूरी काम याद आ जाए। जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि आप वाकई किसी काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो दूसरा मरहला आएगा रूट कॉज एनालिसिस का। अब आपको ये देखना है कि 3 में से कौन सी वजह या वजूहात हैं जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन पर उकसा रही हैं। फिर तीसरे मरहले में हम इसके मुताबिक स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे। आइए अब कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने की स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं।
अगर कोई काम बोरिंग लग रहा है या इसको करने में नागवारी का एहसास हो तो इसको थोड़ा वक्त देकर सोचें और प्लान करें कि इसको मज़ेदार कैसे बनाया जाए और इसमें से एंजॉयमेंट के तरीके तलाश करें। मिसाल के तौर पे बैंक या किसी ऑफिस की क्यू में खड़े होना किसको अच्छा लगता है, तो क्यों ना वहाँ जाते हुए अपने साथ इंटरेस्ट की कोई बुक लेकर जाएं या मोबाइल पर पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। अपने टास्क पर फोकस करें और डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करें। हमने आपके लिए कंसंट्रेशन कैसे बेहतर बनाई जाए इस पर भी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, उसको भी ज़रूर देखें। और सेल्फ रिवॉर्ड की आदत भी डालें, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। कोई भी टास्क अचीव करने के बाद चाय या कॉफ़ी की ब्रेक लें। अगर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग या किसी काम के ओवरवेलमिंग होने का मसला है तो इस काम के छोटे छोटे माइलस्टोन्स या गोल्स सेट कर लें और टू डू लिस्ट बनाकर इन गोल्स को टाइम बाउंड बनाएं। हम फिर कहेंगे कि टू डू लिस्ट बनाने और गोल सेटिंग की आदत डालें। इसके लिए हमारी गोल सेटिंग की कंप्लीट वीडियो भी मुलाहिजा करें और मुश्किल टास्क को अपने पीक टाइम में हाथ डालें। हर शख्स की ज़हनी सलाहियत दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ होती है। आपने उसी के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करना है कि मुश्किल काम पीक टाइम में करें और आसान काम उस वक्त जब आप निस्बतन एग्जॉस्ट हो चुके हों। काम के दौरान जो भी रुकावटें आएँ उनको साथ के साथ निपटाते जाएं, वरना वो पाइल अप होकर एक मॉन्स्टर बन जाएंगे। तो मॉन्स्टर आपको ओवरवेल्म करेगा और आप प्रोक्रेस्टिनेट करने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा ऐसी नौबत आने ही क्यों दें। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन एक हद तक तो तकरीबन हर शख्स ही करता है, अगरचे अक्सर ये कोई अच्छी बात नहीं और इसकी रेमेडी पहले बताए गए तरीक़ों के मुताबिक ज़रूरी है, लेकिन ये हमेशा बुरी भी नहीं होती। बाज़ औक़ात आप प्रोक्रेस्टिनेशन ऑन पर्पस करते हैं कि किसी एक एक्टिविटी को डिले करके दूसरी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पर निपटा लें ताकि इस काम को भरपूर तरीके से फोकस कर सकें। तो जनाब, ये थी हमारी आज की टिप्स। वीडियो पसंद आए तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ हमारे चैनल स्किल्स डेवलपमेंट टिप्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक भी करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल कंटेंट बड़ी मेहनत से लेकर आते हैं। अल्लाह हाफिज़।